द लास्ट इल्यूमिनेशन मॉडल इज़ द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मॉडल, और उसे ही बोला जाता है फॉन्क स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मॉडल। अभी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, जो भी ब्राइट स्पॉट हमने स्पून के ऊपर देखा था, ये वाला ब्राइट स्पॉट जहाँ पे लाइट एकदम ज़्यादा पड़ती है उसे क्या बोला जाता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ब्राइट स्पॉट ऑन द स्पून, राइट। सो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मॉडल को ही क्या बोला जाता है, फॉन्क स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मॉडल। ठीक है, अभी ये क्या है, सो व्हेनेवर द लाइट सरफेस प्रोड्यूसेस highlights or bright spot, then the light effect is known as the specular reflection। जब लाइट कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और जहाँ पे भी ये ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है, उस ब्राइट स्पॉट को क्या बोला जाता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, राइट। सो द रिफ्लेक्टेंस इंटेंसिटी चेंजेस विद द रिफ्लेक्टेड एंगल। सो ये जो रिफ्लेक्टेंस इंटेंसिटी है, जैसे हम लोग इसका एंगल चेंज करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है, राइट। सो रिफ्लेक्टेंस इंटेंसिटी जो भी है दैट इज चेंजेस विद द रिफ्लेक्टेड एंगल। जैसे भी हम लोग इसका एंगल चेंज करते हैं उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ये ब्राइट स्पॉट अभी कहाँ है, यहाँ पे है, मैं ऐसे इसका एंगल चेंज कर देती हूँ तो यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, राइट। सो रिफ्लेक्टेंस इंटेंसिटी चेंजेस विद द रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट। रिफ्लेक्टेड एंगल, जिस एंगल से इसे रिफ्लेक्ट किया गया होगा उस एंगल से उसे वो चेंज होगी, ठीक है। एन आइडियल स्पेकुलर सरफेस इज मिरर विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एक्सक्लूसिवली इन वन डायरेक्शन आर। सो आइडियल स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को कौन सा बोला गया है, मिरर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट एक्सक्लूसिवली इन वन डायरेक्शन ओनली। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द आइडियल स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, मिरर। सो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, दिस इज़ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज़ द वीवर पोजिशन जहाँ से हम लोग देख रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ द वीवर पोजिशन एंड दिस एंगल्स मेक्स द थीटा। तो ये जो है वो क्या है, हमें एक्सक्लूसिवली सेम दिखाई देगा, तो इसकी इंटेंसिटी भी सेम रहेगी, राइट। लेकिन वही अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड मॉडल, जहाँ पे ये तो इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एंड ये वीवर पोजीशन है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर पोजीशन, वीवर पोजीशन, इस ये भी वीवर पोजीशन है, राइट, विच इज़ एट द फाई एंगल, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नॉन आइडियल स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है कि रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ उसकी रिफ्लेक्टेंस इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन जब हम लोग ये वीवर पोजीशन एग्जैक्ट इस आर के ऊपर लेके जाएंगे तब ये कन्वर्ट किस में होगा, आइडियल स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में। जब हम लोग ये वीवर पोजीशन आर के यहाँ पे लेके जाएंगे, ये डिस्टेंस यहाँ पे लेके जाएंगे, मीन्स ये फाई एंगल निकाल देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइडियल स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में। सो हियर दिस आर डिनोट्स द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. Then L denotes the unit vector reflected towards the point light source, means incident, this is reflected. V denotes the unit vector positioning to a viewer from the surface position, and phi denotes viewing angle related to a specular reflected direction, right. Now specular reflection is the result of total or near total reflection of the incident light in a concentrated region around the specular reflection angle. Clear? So इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाएगा, दैट इज़ I specular is equals to IL, that is incident light, KD is the diffuse constant, and cos raised to power n phi. This n specifies the specific intensity, okay, and this cos phi is equals to R multiplied by V. This cos phi is equals to R multiplied by V. Therefore R is equals to क्या हो जाएगा, 2NL multiplied by capital N minus L,
सो दिस इज़ द डेरिवेशन। इसको कैसे डिराइव किया गया ये नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन मॉडल के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर? सो दिस इज़ द स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन मॉडल। सो ओवरऑल हम लोग एक बार देख लेते हैं कि स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन मॉडल में क्या होता है कि जब लाइट इंसिडेंट होता है एनी ऑब्जेक्ट के ऊपर और जहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है उसे क्या बोला जाता है? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। और जैसे उसका एंगल चेंज होता है तो रिफ्लेक्टेंस इंटेंसिटी भी चेंज होती है। इसका आइडियल एग्जाम्पल क्या बोला गया है? मिरर। ठीक है।